नमस्ते। आज हम समझेंगे डायबिटीज क्या है। नॉर्मली डायबिटीज है, ये बीमारी है, हम सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली डायबिटीज क्या है? शरीर में पैंक्रियास नाम की एक ग्रंथि होती है पेट के अंदर, जो शरीर में आने वाली शक्कर या शुगर को ठीक तरह से डाइजेस्ट करने में और शरीर में ठीक तरह से उसका इस्तेमाल होने के लिए एक पानी के जैसा हार्मोन सिक्रेट करती है, हार्मोन छोड़ती है खून के अंदर, जिसे इंसुलिन कहा जाता है। ये इंसुलिन की कमी होने के कारण डायबिटीज बीमारी होती है। जब छोटे बच्चों में वो ग्रंथि या तो बनती ही नहीं है या किसी कारणवश डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनको जो डायबिटीज होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट या टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है, जिसमें केवल इंसुलिन से ही ट्रीटमेंट हो सकता है, उससे और कोई दवाइयों से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। दूसरा टाइप होता है टाइप 2 डायबिटीज, जो जनरली उम्र के बड़े 18 से 20 साल के ऊपर के लोगों में होता है, जिसमें मोटापा होना ये एक कारण है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन बनता तो है, लेकिन उसकी कारगर क्षमता जो रहती है वो नॉर्मल इंसान के मुकाबले कम हो जाती है। सो 1 ml इंसुलिन से नॉर्मल इंसान में जो असर आएगा शुगर कम होने में, उससे कहीं कम असर जिस पेशेंट को डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, उसमें 1 ml इंसुलिन से आएगा। सो इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब इंसुलिन की कारगरता कम हो जाना। इसी के साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और डायबिटीज का ड्यूरेशन बढ़ता है शरीर में का, तो ये जो पैंक्रियास की ग्रंथि है, इसका नुकसान भी चालू हो जाता है, वो नष्ट होना चालू होती है। सो आप देखते होंगे कि पहले शुरुआत में पेशेंट को डायबिटीज की 1 गोली या 2 गोली लगती है, फिर आगे बढ़ के दवाइयां बढ़ते जाती है और फिर कुछ दिन बाद कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन दे देना पड़ता है। इंसुलिन की दवाई इंजेक्शन चालू करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, किंतु ये डिसीज प्रोग्रेशन का एक अविभाज्य भाग है कि धीरे धीरे करके दवाई की रिक्वायरमेंट बढ़ना, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होना और उससे ही डायबिटीज कंट्रोल होना। डायबिटीज में दूसरे 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है। 1, डिस्लिपिडीमिया, मतलब जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा एकदम कम होती है और मतलब जो नॉर्मल होनी चाहिए, स्त्रियों में 50 से ऊपर, पुरुषों में 40 से ऊपर, वो कई बार 20, 22, 23 इस वैल्यू में रहती है। ट्राइग्लिसराइड्स नाम की जो चर्बी रहती है खून के अंदर, उसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाना। नॉर्मली ये 150 से नीचे रहती है वैल्यू। जनरली डायबिटीज टाइप 2 जो पेशेंट रहते हैं, उनकी 250, 250 से ऊपर रह के हो सकता है 900 से 1000 तक चली जाए, जिस केस में उनको उस कारण से बहुत तकलीफ होने की संभावना रहती है। तीसरा है मोटापा। पेट के ऊपर की जो चर्बी रहती है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वो अगर बहुत ज्यादा रहे तो डायबिटीज होने की संभावना, और अगर डायबिटीज है तो उसका बेकाबू होना, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम ये समझ सकते हैं कि डायबिटीज ये बीमारी है जिसमें या तो शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज, और जिसमें केवल इंसुलिन से ही ट्रीटमेंट हो सकती है, और दूसरा, या तो इंसुलिन बनता है लेकिन उसकी कारगर क्षमता, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें मोटापा, शरीर में चर्बी का होना और आनुवंशिकता ये इंपॉर्टेंट अविभाज्य भाग है।